हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है हम मजे करने के लिए जा रहे हैं। मम्मी, आप मेरे को आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगी। आप वीडियो में दिखा दो, सबको अच्छी लगेगी। दिखा दी, अब रख दो। दिखा दी थी। तो आज मैंने एक वीडियो खत्म किया है, दूसरा इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम जाएंगे बाहर घूमी करने, बाहर एंजॉय करने। पूरा परिवार एक साथ आज दिखा दो कि मेरे पैरों में कैसी लग रही है। लो ये देखो, मेरी चप्पलें पहन ली। नहीं, ये मेरी चप्पलें हैं। देखो पीछे पाँच तो दिखा है ना, यानी मैं भी 5 साल का हूँ। ऊपर करो, यानी मैं भी 5 साल का ही हूँ, है ना मम्मी? 6 के हो गए, छठे में लग गया, छठे में 5 का पूरा हो गया। तो कपड़े पड़े हैं बाहर, जो धोए थे उनको उतारना है। और इसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इनकी हालत तन्मय ने बहुत बुरी कर रखी है। जो अंदर वाले बेड में इस तरीके से जगह है, वहाँ गुड्डू की है, ये तन्मय की है। तो मुझे इसे भी ठीक करना है, अलमारी को भी करना है। तो मैंने सोचा फटाफट कर लेते हैं। और हम लोग दोपहर में सोए थे, इसलिए चादर यहाँ पड़ी हमने ओढ़ी थी। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इतने सारे कपड़े ला के दिए, बचपन में भी ला के दिए, सर्दियों में ये इसलिए खुश है क्योंकि जा रहे हैं ना, तो बच्चों को होता ही है भाई, घर से बाहर निकल रहे हैं तो अनठंड की बातें करनी, मम्मी को पटाना, रबड़ गाए, क्लेचर गाए, कुछ दो। चलो मैं फटाफट कुछ काम करती हूँ, क्योंकि शाम के खाने पीने का तो कुछ काम है नहीं। तो ये छोटे मोटे अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो मैं शुरू होने वाली हूँ अपने अपने कामों में, जो जो काम मैंने दिमाग में सोच रखे हैं। और साथ ही साथ एक बात बताइए, आप लोगों ने स्टार्टिंग का क्लिप देखा? हंसी आई आप लोगों को? मुझे पता भी नहीं चला कि इन्होंने कब में वीडियो बनाया, गुड्डू ने, क्योंकि मैं फ़ोन में उस टाइम काम कर रही थी। और कभी कभी आप किसी चीज़ में इतना बिजी हो जाते हो कि किसी की आवाज़ या किसी का कुछ करना आपको पता नहीं चलता है। तो वो काम कर रही थी, ये मेरे साथ दोनों खेल रहे थे। गुड्डू मेरी चोटियाँ बना रही थी, हेयर बैंड लगा रही थी, कई बार कुछ कुछ कर रही थी, मतलब खुश हो रहे थे दोनों, मेरे साथ खेल रहे थे। मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा कर लो। और उसी दौरान ऐसा हुआ था कि जब कोई आपके हाथ पे मतलब बाल वगैरह ऐसे करता है तो नींद आने लगती है, कंगा वंगा। तो मैं सो भी गई थी जब आपको बताया था ना कि मैं उठी हूँ। तो अभी जो है शाम का टाइम है और तन्मय आप देख रहे हैं कितना खुश है, क्योंकि वो बाहर जाएगा, उसको पता है आज हम जा रहे हैं। तो वो खुश हो रहा है, खुशी खुशी में 4 काम अपने आप ही फालतू कर रहा है, जो करने के हैं वो भी, जो नहीं करने के हैं वो भी, जो वो कर सकता है वो भी, और जो वो नहीं कर सकता है वो भी। और देख रहा होगा आपको कितना खुश है। पापा की टी शर्ट तय करना, पापा की जीन्स उतारना, मम्मी मैं ये कर दूँ, मम्मी मैं वो कर दूँ, तो लगा पड़ा है वो। और यहाँ पर जो है बस मैं कपड़े तय करने लगी हूँ। पहले मैं उसकी अलमारी सेट करने वाली थी तन्मय की, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो और भी कपड़े आएंगे उसके बाहर, क्योंकि मशीन लगाई थी तो कपड़े तो होंगे ही उसमें। मैंने कहा पहले मैं बाहर से कपड़े ले आती हूँ, फिर मैं एक साथ ही सारे सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों की तय कर दी है, उनको उनकी जगह पर पहुँचा दिया है। मैं हाथों हाथ कपड़े धोती हूँ, तो हाथों हाथ में कपड़े की तय लगाती हूँ। कभी भी मैं उनको रखती नहीं हूँ कि कल तय कर लेंगे, क्योंकि फिर जब कल होती है ना तो फिर वो कल ही हो जाती है। और जो काम आप हाथों हाथ करते हुए चलते हैं वो काम निमटते भी रहते हैं और होते भी रहते हैं, और आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं होती है कि यार मेरा वो काम पड़ा है, मुझे वो करना है। तो इस चीज़ से मैं फ्री रहती हूँ कुछ कामों में। लेकिन हाँ, आजकल कुछ काम ऐसे भी हैं जो रह भी जाते हैं। तो यहाँ पर गुड्डू जो है, हमारी बिटिया रानी, उसने जोत लगा दी है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो अपने आप टाइम होते ही कर देती है और मन से करती है। तो मन से वो उसने अपनी जोत लगाई है। उसको आजकल रहता है, जहाँ मंदिर में रेडियो बजा वहाँ वो जोत लगाने की उसको लगी, मम्मी मैं जोत लगा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है लगाओ। और यहाँ पे मैंने इस कमरे की खिड़की खोल दी है, क्योंकि घुटन सी हो रही थी, गर्मी सी लग रही थी मुझे एकदम से, जबकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना खिड़की विड़की खोलती हूँ, जो घर में थोड़ी ताज़ी सी हवा आए, ठंडा ठंडा हो। तो अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ तन्मय के कपड़े समेटने के लिए। और तन्मय देखिए फिर से आ गया। मैंने उसको अभी डांटा था, मैंने कहा तुम अंदर जाओ, लेकिन नहीं, उसको यहीं बैठना है। आज उसको मेरी सारी हेल्प करनी है, सब कामों में उसे मेरा हाथ बटाना है। तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े निकालने लगी। और जब मैं कपड़े निकाल रही थी, निकलते जा रहे थे, तो मैं बोल रही थी वैसे तो कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, और वैसे इतने कपड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ ये 2 जोड़े ही पहनता है। इसका बस चले तो कुर्ता पजामा, और एक इसका शॉर्ट्स है वो,
रोजाना, कभी वो अगर वो दोनों मशीन में है तब जाकर ये कुछ और निकालेगा, वरना इसको वही चाहिए कितना भी डांटो। और ऐसा ना हर बच्चों का होता है, और हम लोगों का भी होता है कि हमें ना एक दो कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम रोज़ रोज़ उनको ही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कपड़ों की पहले तय करी, क्योंकि तन्मय अपने कपड़े निकालता है ऐसे ही कर देता है, मैं ठीक करती हूँ फिर ऐसे ही कर देता है। और अभी जो है मैं बिल्कुल ठीक करके छोड़ रही हूँ, उसको समझा रही थी कि यहाँ से अपने कपड़े ऐसे उठाया करो। हालांकि बच्चा है, पर मैंने कहा चलो बता दूँ, वैसे तो नहीं करेगा, अभी बच्चा है, नहीं हो पाएगा उससे इतना। और अपने आप कपड़े निकालने की उसे आदत है, जहाँ सुबह हुई नहाने का नाम लिया वहाँ अपने कपड़े निकालने शुरू किए उसने। तो उसकी मैंने अलमारी सेट कर दी है, उसके अंडरगारमेंट्स, उसके कपड़े सब यहाँ सेट कर दिए हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेट गई, मैंने कहा चलो कुछ और काम तो है नहीं, मतलब खाने पीने का, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। चलिए कपड़े निकालते हैं सुंदर से। समझ में नहीं आ रहा कौन से कपड़े पहने, जब कहीं जाना होता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या पहने हैं। और मैंने तो पिछले काफ़ी दिनों से कुछ नहीं सिलवाया अपने लिए, बिजी बहुत कर लिया ना अपने आप को, किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं रहा। पतिदेव आ चुके हैं और पतिदेव रसगुल्ला खा रहे हैं मेरा बनाया हुआ। और मैंने इनसे कहा सुनो कहीं घूम के आएंगे दिवाली के बाद मसूरी। मैंने कहा हमारे घर के पास मसूरी है, शिमला नहीं मसूरी चलते हैं। मैंने कहा भाई देखो, जो शिमला वाले सोचते होंगे मसूरी चलते हैं, मसूरी वाले सोचते होंगे शिमला चलते हैं। कह रहे कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ मतलब है तो पहाड़ी, तो फिर तो हम चाहे डाक पत्थर चले जाएं, है तो पहाड़ी, देहरादून चले जाएं, कह रहे हैं पहाड़ी, चाहे शिमला जाओ चाहे कहीं भी जाओ है पहाड़ी। मन तो बहुत करता है यहाँ घूमने जाए वहां घूमने जाए, लेकिन विपिन सबसे पहले ये कहते हैं, क्या कहते हो? नहीं कहता हूँ कि गाड़ी में बैठते तुम्हारे फ्यूज उड़ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही फ्यूज उड़ जाते हैं, कहीं नहीं जा सकते। विपिन कहते हैं जब मतलब हम कहीं जाते हैं ना बड़े खुश होते हैं। रात से ही एक चीज शुरू हो जाती है सबसे पहले कि सर में दर्द, कल गाड़ी में बैठना है। जब वहां से आते हैं ना विपिन इतनी बातें सुनाते हैं, जब हम सफर से लौट रहे होते हैं इतनी बातें सुनाते हैं, तुम्हारे बस की कहीं जाना नहीं है, तुम कहीं के, अपनी भाषा में बोलते हैं भाई, अच्छा लगता है। वो कैमरे पे पता नहीं क्यों नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं तुम्हारे बस की कहीं जाना नहीं है, तुम कहीं नहीं जा सकते। बहुत एक आधी गालियां भी निकाल देते हैं। तुम डैमेज हो जाते हो, तुम अगले बंदे का भी दिमाग खराब कर देते हो। और उस दिन ये बात जरूर बोलते हैं, आज के बाद कहीं का नाम मत ले देना। हाँ। नाम मत ले देना आज के बाद। यहाँ तक कि मैं अपने घर भी जाती हूँ ना, ये यही बोलते हैं आके, यार तुम्हारे बस की नहीं है, टूट गए तुम, टूट गए पापा, टूट गए तुम। कहीं भी जाना था। इनके कुछ शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, टूटे पड़ेगी, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कहीं नहीं जा सकते। तो जैसे मैं बोल रही थी ना, अभी हम बैठे बैठे सोची थी, मैं कहा सुनो कहीं चलेंगे ये वो, कह रहे तुम कहीं नहीं जा सकते। ये बात हकीकत है वैसे, वरना इन्होंने ना कुफरी का प्लान बनाया था इन्होंने, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा भाई वही फिर मेरा हाल खराब हो जाएगा। मेरा भी हाल खराब होता है, भाभी का भी होता है, दोनों का ही होता है, एक का नहीं। खराब होता है। और तन्मय का भी होता है, तन्मय का भी तो होता है। मम्मी जब मैं वो खा लेता हूँ ना, क्या बोलते शिमला मिर्च, पिज्जा में डली हुई है, तो मेरा पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, यानी मेरा एकदम। मैं पहनूंगी ये वाला सूट, रेड 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 रेड। हरी 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 हरी। मम्मी ने सर पे करना था। अरे बाल उठ रहे थे पागल।
हेयर बैंड बना लिया फिर इसका। नहीं मैं तो सर पे करके तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। ये सब कुछ हमें 6 तारीख को करना था, मतलब एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना था कि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से, हंसी खुशी। तो मैंने उसके लिए सोचा हुआ था। केक तो हम लोग काट चुके हैं, तो केक वगैरह तो हम नहीं काटेंगे अब, बस हम लोग कुछ खा पी लेंगे थोड़ा बहुत। तन्मय और गुड्डू बहुत खुश हैं, उनको अच्छा लगता है। देखो बच्चों को तो अच्छा ही लगता है कि ऐसे बाहर निकले, बाहर का खाएं पिएं, चाहे उनको रोज़ ले आओ रोज़ाना, वो खुश हो जाएंगे और अच्छा भी लगता है, चलता भी है। तो बस अच्छा तो हमें भी लगता है, हम भी खाना बनाने से बच गए, मैं भी बच गई, तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रोज़ रोज़ खैर ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो बस यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी शेक लिया है जो कि सभी को अच्छा लगता है। कोल्ड कॉफ़ी मुझे इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी थी जब हमने कभी बहुत पहले पी थी, तो इसीलिए स्ट्रॉबेरी शेक पी रहे हैं। जब भी यहाँ आए तो स्ट्रॉबेरी शेक ले लेते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया है और पेटीज़ ले ली है, और जैसे मतलब यहाँ पे जो कुछ भी था अच्छा वो यहाँ का सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने वही सब कुछ, कुलचा था एक स्टफ़ कुलचा, वो बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का, अरोमा का, जहाँ पे हम लोग गए थे। अगर कोई यहाँ से है तो यहाँ पे स्टफ़ कुलचा ज़रूर ट्राई करना, उनको बहुत पसंद आएगा। और मुझे ना ज़्यादातर बाहर का, जैसे हम जाते हैं तो मुझे चीज़ी जो होता है ज़्यादा, वो बहुत पसंद आता है। तो खिला दे। सबको खिला दे। चीज वाला पिज्जा। थैंक यू थैंक यू। चीज वाला पिज्जा खाओ। ठीक है। ठीक रहेगी, फिर बाद में बात हो जाए। भूमि का खाए क्या है, मेरी कसम है, जितनी खाई जाए खा लो, पकड़ो मेरी कसम है। ले लकी और आ रही अरे और आ रही। हम लोगों का सबका खाना पीना हो चुका है और यहाँ पे जो है अरोमा के बाहर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, तो बहुत सुंदर लगते हैं जब तरह तरह के प्लांट्स देखते हैं। और फिर मन होता है कि हमें भी लाने हैं, लाने थे मुझे भी, लेकिन जाना नहीं हो पाया। रोज़ सोचते रह गए कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। तो इसमें जो है सर्दियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग बस बाहर खड़े हो गए थे, थोड़ा सा निकल कर, एकदम से मन नहीं था गाड़ी में बैठने का, क्योंकि बाहर का जो इस टाइम का मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा सा, भीना भीना सा होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा नहीं, हम अभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमें अभी नहीं जाना घर, हम ऐसे ही थोड़ा सा घूमेंगे रोड पे, फिर हम जाएंगे। तो इन्होंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर लो। मैंने कहा थोड़ा सा पच भी जाएगा खाना और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे निकल पाते हैं सब एक साथ बाहर, और जब सब एक साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है और मन भी लगता है, और फिर मन करता है कि और घंटों तक हम टाइम स्पेंड करें। तो इस वजह से हम थोड़ा सा रोड पे घूमने लग गए थे, पैदल पैदल। चलो हम लोग आ चुके हैं, बहुत देर हो गई, आए हुए हो गए होंगे 10-15 मिनट, थोड़ी देर बाहर घूमते रहे और 9:17 हो रहे हैं। कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे 10-11 बज रहे हो। हाँ यार आज कल लेट जल्दी। तुमने शेविंग करी थी क्या आज अपनी? यस। मेरी थ्रेडिंग को ना 2 महीने होने वाले होंगे। क्यों नहीं करवा रहे? इस बीच तुमने कितनी बार शेविंग करा ली अपनी? क्यों नहीं करवा रहे आप? और मेरी कैसी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है इन्होंने अपने फ़ोन में। अब नया फ़ोन आ गया ना, यही काम। वो नया फ़ोन मैंने नहीं लिया, इन्हों को ही दिया है। बस अब अंदर जाएंगे और फिर सोई करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे सोई, अभी तो सूट वूट चेंज करेंगे, नहाना देखेंगे, क्योंकि ठंड हो रही है, दिल नहीं करता आजकल इस टाइम, वरना गर्मियों में तो कर जाता है मन। बाकी आवाज़ आ रही है, आवाज आ रही है? मजा नहीं आया। क्यों?
तुम कहीं घुमाने नहीं लेके गए, रात को कहाँ जाते हैं यार इतने बस खिला कर ले आए। कितने मजा तब आता ना कहीं घुमाने भी लेके जाते, कितने महीने हो गए ना कहीं घूमी घूमी नहीं करके आए। वहाँ चलते हैं कहाँ शिमला, चक्कर आ गए? क्या वहाँ चले? कहाँ कहाँ? अरे वहाँ चलते हैं यार, लाखा मंदिर, लाखा मंडल, हनोल भी तो है, हनुमान महासु मंदिर। महासू मंदिर और भी वहाँ पे जाएगा, दूर है। दूर है। तो चलिए काफी देर हो चुकी है इस शांति भरे माहौल में, और ये गुड़ 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 जिंगूर 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 की आवाज में बिल्कुल क्लियर आ रही है गुड़ू। और थोड़ी देर बाद ना जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, जब ये और क्लियर हो जाएगी। झिंगुर हाँ झिंगुर ऐसे में तो डर लगता है बाहर अकेले जाते हुए। नहीं तो कभी रात को मैं क्यों जाऊंगी जंगल में रात को? कभी नहीं शेर गए पकड़ हैं। के लायो? शेर पकड़ के लाइए। जंगल में गए हो? शेर, हाँ हैं? हम पहले जंगल में जाएगा खेलेंगे, ठीक है, ठीक है? जंगल में जाइए। पहले आपके साथ, ठीक है? जंगल में जाओगे, शेर पकड़ के लाओगे, डरोगे तो नहीं? अगर डर गए तो डर गए तो डर गए तो डर गए तो डर गए ये क्या हुआ? डर गए डर गए डर गए। पलक झपकना ही तो होता है। चलो जंगल में जाएगी, हाँ। शेर पकड़ के लाएगी, ना डरेगी तो नहीं? डरूंगी। चलिए बाय बाय। मेंढक मेंढक मेंढक।